गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज मैं आप लोगों को निहारिका पाठ्य पुस्तक से पाठ 5 सत्य का साथी कविता को पढ़ाऊंगी, जिसके कवि हरि कृष्ण प्रेमी हैं। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन से प्रेरित है। इस कविता में अहिंसा, प्रेम, सौहार्द, सौम्यता, सत्य और वीरता जैसे गुणों का वर्णन किया गया है। आइए मैं इस कविता को पढ़ती हूँ, आप लोग भी हमारे साथ दोहराएं इस कविता को। इसका भावार्थ में मैं बताऊंगी। सत्य का साथी रहा तू, झूठ से लड़ता रहा तू। नाचती थी महाहिंसा, हाथ में खप्पर लिए जब, प्राण की बाजी लगाकर आन पर लड़ता रहा तू। सत्य का साथी रहा तू, झूठ से लड़ता रहा तू। प्रस्तुत कविता हमारे इस पंक्ति का यह भाव है, स्वतंत्रता से पूर्व पहले संपूर्ण भारतवर्ष में, पूरे भारतवर्ष में हिंसा चरम सीमा पर थी। हिंसा चरम सीमा पर थी। ऐसे मुश्किल हालातों में भी हमारे राष्ट्रपिता ने अपने उसूलों का साथ नहीं छोड़ा तथा सत्य और अहिंसा के मार्ग पर अग्रसर रहे। सत्य और अहिंसा के मार्ग पर आगे चलते रहे। मानवों का खून पीकर भूमि पागल को उठकर, प्रीत की बंसी बजाकर विश्व में बढ़ता रहा तू। सत्य का साथी रहा तू, झूठ से लड़ता रहा तू। कवि कहते हैं कि जब नफरत की ज्वाला में सभी दहक रहे थे, मतलब हिंसा की ज्वाला में, आग में सभी दहक रहे थे तथा सभी एक दूसरे के खून के प्यासे थे, तब प्रेम और सौहार्द का पाठ पढ़ाकर गांधी जी सबको साथ लेकर चलते रहे। बंधुओं पर बंधुओं ने तान ली तलवार तीखी, झेलने का वार घातक, बीच में पड़ता रहा तू। सत्य का साथी रहा तू, झूठ से लड़ता रहा तू। इस पंक्ति का यह भाव है, अपनी आपसी मतभेदों की वजह से भाइयों ने ही एक दूसरे पर तलवार तान ली थी। इस विषम परिस्थिति में भी महात्मा गांधी जी ने अपनी परवाह किए बिना देश की अखंडता को मजबूत करने के लिए भी बचाव किया। उस समय भी गांधी जी ने अपनी परवाह नहीं की और देश में अखंडता बनाए रखने के लिए मजबूती के साथ देश को मजबूत करने के लिए बीच बचाव करते रहे। फूल सा कोमल हृदय चट्टान सा प्राण पर अटल था, इसलिए ही जालिमों की दृष्टि से गढ़ता रहा तू। सत्य का साथी रहा तू, झूठ से लड़ता रहा तू। प्रस्तुत कविता की पंक्ति के माध्यम से कवि कह रहे हैं कि हमारे राष्ट्रपिता दुर्लभ गुणों के धनी थे, जो गुण सभी में नहीं पाए जाते हैं, लेकिन महात्मा गांधी ने वो सारे गुण थे। उनका हृदय फूल सा कोमल था, परंतु
उनका प्राण चट्टान सा दृढ़ था। उनका हृदय फूल की तरह कोमल था। फिर भी जो उनका संकल्प था, चट्टान, चट्टान जानते हैं आप लोग ना, पर्वत की तरह अटल था। इस अत्याचारी लोक में ऐसे अद्भुत गुणों के संगम वाला व्यक्ति, कवि कहते हैं कि इस अत्याचारी लोक में ऐसे अद्भुत गुणों के संगम वाला व्यक्ति कुटिल लोगों की दृष्टि में खटकने लगता है। शील नैतिकता भुलाकर गर्त में मानव गिरे तब, प्रीत के ऊंचे शिखर पर बेधड़क चढ़ता रहा तू, सत्य का साथी रहा तू, झूठ से लड़ता रहा तू। सौम्यता तथा नैतिक मूल्यों को भूलकर मनुष्य हिंसा एवं फरेब से परिपूर्ण अंधकारमयी खाई में गिर रहे थे। अंधकारमयी खाई में गिर रहे थे। ऐसे प्रतिकूल परिस्थिति में भी हमारे राष्ट्रपिता प्रेम और सौहार्द के शिखर पर निडर होकर चढ़ते रहे। परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी, प्रतिकूल थी, विपरीत थी, फिर भी गांधी जी ने सत्य और अहिंसा का मार्ग नहीं छोड़ा और अपने संकल्प को पूरा करने के लिए आगे बढ़ते रहे। इस कविता से हमें क्या संदेश मिलता है? इस कविता से हमें यह संदेश मिलता है, विषम परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपने नैतिक गुण मूल्यों का त्याग नहीं करना चाहिए। उसे अपने उसूलों पर अडिग रहते हुए उसके समक्ष आने वाली कठिनाइयों का सामना करना चाहिए। इस कविता का से आपको क्या भाव निकलता है? कविता से आपको क्या सीख मिलती है, क्या संदेश मिलता है? इस कविता से हमें यह संदेश मिलता है कि विषम परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपने नैतिक मूल्यों का त्याग नहीं करना चाहिए। उसे अपने उसूलों पर अडिग रहते हुए उसके समक्ष आने वाली कठिनाइयों का सामना करना चाहिए। तो इस कविता का यह भावार्थ था और एक बार मैं इस कविता को फिर दोहरा दे रही हूँ और इस कविता को आप लोग याद कर लेंगे और अपने उत्तर पुस्तिका में भी लिख लेंगे। 10 या 12 लाइन लिखना है, बाकी कविता याद करना है। तो फिर आइए इस कविता को एक बार और दोहराते हैं। सत्य का साथी रहा तू, झूठ से लड़ता रहा तू, नाचती थी महाहिंसा हाथ में खप्पर लिए जब, प्राण की बाजी लगाकर आन पर लड़ता रहा तू, सत्य का साथी रहा तू, झूठ से लड़ता रहा तू, मानवों का खून पीकर भूमि पागल जो थी, तब प्रीत की बंसी बजाकर विश्व में बढ़ता रहा तू, सत्य का साथी रहा तू, झूठ से लड़ता रहा तू, बंधुओं ने तान ली तलवार उसी की, झेलने के वार घातक बीच में पड़ता रहा तू, सत्य का साथी रहा तू, झूठ से लड़ता रहा तू, फूल सा कोमल हृदय चट्टान सा पर अटल था, इसलिए ही जालिमों की दृष्टि में गड़ता रहा, सत्य का साथी रहा तू, झूठ से लड़ता रहा तू, शील नैतिकता भुलाकर गर्त में मानव गिरे तब, प्रीत के ऊंचे शिखर पर बेधड़क चढ़ता रहा तू, सत्य का साथी रहा तू, झूठ से लड़ता रहा तू। तो बच्चों यह कविता ने पढ़ के सुना दिया, भावार्थ भी बता दिया। अब ये कविता लिखने के बाद पार्ट 5
कविता लिखने के बाद आप लोगों को शब्दार्थ लिखना है। कविता लिखने के बाद अपने उत्तर पुस्तिका में क्या लिखना है? शब्दार्थ लिखना है। फिर उसके बाद क्या लिखना है? प्रश्नोत्तर लिखना है। तो आइए मैं इस कविता का प्रश्नोत्तर भी लिखवा दे रही हूँ। प्रश्न संख्या 1। इस कविता में सत्य का साथी कौन है? उत्तर है इस कविता में हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सत्य का साथी कहा गया है। इस कविता में हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सत्य का साथी कहा गया है। इसको आप लोग नोट करते जाइएगा अपने उत्तर पुस्तिका में। प्रश्न संख्या 2। किसने इस पर तलवार तान लिखी? उत्तर है स्वतंत्रता से पहले हम भारतीयों में सौहार्द की कमी थी। उस समय
स्थिति ऐसी थी, उस समय स्थिति ऐसी थी कि भाइयों ने स्वतंत्रता से पहले हम भारतीयों में सौहार्द की कमी थी। उस समय स्थिति ऐसी थी कि भाइयों ने एक दूसरे पर ही तलवार तान लिया था। प्रश्न संख्या 3। अंतिम पंक्तियों में गांधी जी की किन दो विशेषताओं का पता चलता है? प्रश्न संख्या 3 क्या है? अंतिम पंक्तियों में गांधी जी की किन दो विशेषताओं का पता चलता है? उत्तर है अंतिम पंक्तियों से गांधी जी के सौम्य स्वभाव एवं उनके दृढ़ नैतिक बारे में पता चलता है। तो ये आप लोगों का प्रश्न संख्या 1, 2, 3 का ये उत्तर हो गया और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग लिख लिए होंगे प्रश्न के उत्तर को। मैं आगे प्रश्न संख्या 4 का उत्तर लिखने जा रही हूँ।
प्रश्न संख्या 4 क्या है? प्रश्न संख्या 4 में आपको यह कविता किन आधारों पर अच्छी लगती है? का उत्तर है इस कविता में यह दर्शाया गया है कि इस कविता में यह दर्शाया गया है कि अगर परिस्थितियां अनुकूल न भी रहे न भी रहे तब भी हमें अपने उसूलों हमें ये आपका प्रश्न संख्या 4 का उत्तर है। इस कविता में यह दर्शाया गया है कि अगर परिस्थितियां अनुकूल न भी रहें तब भी हमें अपने उसूलों पर चलने का साहस रखना चाहिए। इस कविता में यह विशेषता पाठकों को आकर्षित करती है। आज का पाठ्यक्रम हमारा यहीं समाप्त होता है। फिर आगे जो इसमें प्रश्न का उत्तर बच रहा है और एक्सरसाइज बच रहा है मैं उसको अगले क्लास में कराऊंगी। धन्यवाद।